आज हम सुनेंगे उस दिव्य संत की कहानी जिनका नाम सुनते ही मन में शांति उतर आती है, जिन्हें संसार जानता है नियम करौली बाबा के नाम से। वे थे सादगी में बसने वाले, पर शक्ति में स्वयं भगवान हनुमान के समान। उनके एक आशीर्वाद से जीवन की दिशा बदल जाती थी। तो आइए जाने बाबा नीम करौली जी महाराज की अलौकिक और प्रेरणादायक कथा। बाबा का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में लगभग सन 1900 के आसपास। उनका बाल्यकाल का नाम था लक्ष्मी नारायण शर्मा। बचपन से ही वे असाधारण थे। जब दूसरे बच्चे खेलते कूदते थे, वह ध्यान में लीन रहते या मंदिर के आसपास। लोग कहते ये बालक कोई साधारण नहीं है। उनकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, एक ऐसी शांति जो केवल किसी योगी में होती है। किशोर अवस्था में ही उन्होंने संसारिक जीवन त्याग दिया और चल पड़े उस मार्ग पर जहां केवल भक्ति थी और भगवान हनुमान का नाम। बाद में जब वे एक गांव से गुजरे जिसका नाम था नीम करौली, तो वहीं से लोगों ने उन्हें कहना शुरू किया नीम करौली बाबा, क्योंकि उस गांव में हुआ था एक दिव्य चमत्कार। कहा जाता है एक दिन बाबा ट्रेन से बिना टिकट यात्रा कर रहे थे। गार्ड ने उन्हें उतार दिया, पर जैसे ही बाबा उतरे, ट्रेन आगे बढ़ी ही नहीं। इंजन चल रहा था पर ट्रेन हिली तक नहीं। जब स्टेशन मास्टर ने बाबा से माफी मांगी और उनसे प्रार्थना की कि वे फिर से ट्रेन में बैठें, तभी ट्रेन चली। और उसी दिन से दुनिया उन्हें पुकारने लगी नीम करौली बाबा। बाबा कभी अपने चमत्कार दिखाते नहीं थे, पर उनके जीवन में हर कदम पर चमत्कार थे। किसी को नौकरी नहीं मिल रही होती, बाबा बस मुस्कुराकर कहते जा बेटा, तेरी चिट्ठी आ रही है। और सच में अगले दिन नियुक्ति पत्र मिल जाता। कोई बीमार होकर आता तो बाबा बस एक फल देते या एक टुकड़ा प्रसाद और कहते हनुमान जी सब ठीक कर देंगे। लोगों की आंखों में आंसू आ जाते, क्योंकि कुछ ही दिनों में सब ठीक हो जाता था। वे कहा करते थे चमत्कार मत खोजो, प्रेम खोजो, क्योंकि प्रेम ही सबसे बड़ा चमत्कार है। बाबा नीम करौली जी कहते थे भोजन कराओ, प्रेम करो, सेवा करो। उनके लिए साधना का अर्थ था दूसरों की सेवा करना। वे कहा करते सेवा ही सच्ची भक्ति है। कई भक्तों ने उनकी प्रेरणा से भंडारे शुरू किए, मंदिर बनाए, आश्रम खोले। सबसे प्रसिद्ध स्थान है कैंची धाम आश्रम, जो नैनीताल के पास स्थित है। ये वही पवित्र स्थान है जहां हर साल लाखों भक्त बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। हर वर्ष 15 जून को कैंची धाम में लगता है भव्य मेला, जिस दिन बाबा ने इस स्थान की स्थापना की थी। बाबा की ख्याति केवल भारत तक सीमित नहीं रही, उनकी कीर्ति विदेशों तक पहुंची। 1960 और 70 के दशक में अमेरिका से कई युवा उनकी शरण में आए। उनमें से एक थे डॉक्टर रिचर्ड अल्बर्ट, जो आगे चलकर रामदास के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने बाबा पर एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी मिरेकल ऑफ लव, जो आज भी विश्व भर में पढ़ी जाती है। बाद में एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स और फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग भी बाबा के कैंची धाम पहुंचे। कहा जाता है स्टीव जॉब्स जब जीवन में संघर्ष कर रहे थे तो उन्होंने बाबा के दर्शन किए और वहां से लौटकर अपने जीवन की दिशा बदल दी। मार्क जुकरबर्ग भी फेसबुक के शुरुआती दौर में यहां प्रेरणा लेने पहुंचे थे। देखिए कैसे एक भारतीय संत का आशीर्वाद दुनिया के सबसे बड़े मस्तिष्कों को भी मार्ग दिखाता है। नीम करौली बाबा के उपदेश बहुत सरल थे, पर उनमें गहरी सच्चाई थी। वे कहते सब में भगवान है, किसी से घृणा मत करो, प्रेम ही एकमात्र सत्य है, सेवा में ही भगवान की प्राप्ति होती है। उनका कहना था जो दूसरों को प्रेम देता है वो स्वयं ईश्वर का अनुभव करता है। उनकी उपस्थिति मात्र से भक्तों के मन में शांति उतर आती थी। 1973 में बाबा नीम करौली जी महाराज ने वृंदावन में अपने शरीर का त्याग किया, पर भक्त आज भी कहते हैं बाबा कहीं नहीं गए, वे हर हृदय में बसे हैं। उनका कैंची धाम आज भी जीवित है। हर साल लाखों लोग वहां जाकर उन्हीं की मुस्कान और वही शांति महसूस करते हैं। कहते हैं जो सच्चे मन से बाबा को पुकारता है, बाबा स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। तो भक्तों,
नीम करौली बाबा की यह कथा सिर्फ एक संत की कहानी नहीं, बल्कि यह प्रेम, सेवा और विश्वास का पाठ है। वे हमें सिखाते हैं कि अंश भक्ति का अर्थ केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि हर जीव में भगवान को देखने में है। उनका हर वचन हमें यही कहता है, लव एवरीवन, सर्व एवरीवन। जय नीम करौली बाबा, जय हनुमान जी महाराज।